केएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी चल रही है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके हमको सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड ए quadratic polynomials each with the given numbers as the sums and product of its zeros respectively। इसमें कहने का अर्थ ये है कि एक द्विघात समीकरण दी हुई है जिसके ये फर्स्ट नंबर है, ये जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग, पहला जो नंबर है वो 1/4 ये शून्यांकों का योग दिया हुआ है। इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणा यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ये -1 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करने के द्विघात समीकरण क्या होगी? इससे पहले कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें, इससे पहले इसका मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c, यदि कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर तो बाहर है वो k आ जाएगा। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c है। अब यहाँ से हमको ये फाइंड करना है, a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ से इस फॉर्म में इसको लाना है हमको। यहाँ पर ये हमको ये कंडीशन दी हुई है, तो हमको इसके फॉर्मूले से फाइंड है कि अल्फा प्लस बीटा है वो उसके -b/a कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, और ये -1 है ये c/a के इक्वल है। अब इसको कंपेयर करके, इसको आपस में कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करना है, तो वो पहले वाले इक्वेशन का जो द्विघात समीकरण है वो आ जाएगा। अब यहां से सबसे पहले तो जो हर में डिनोमिनेटर्स में है जो नंबर्स है इसको इक्वल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हर में 4 दिया हुआ है और यहाँ पर हर में 1 दिया हुआ है। दो इसको भी 4 में चेंज करने के लिए इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये जो इसका हर यानी डिनोमिनेटर्स है वो सेम हो गया, तो अब इसको कंपेयर करेंगे आपस वाले नंबर से, इसको कंपेयर करेंगे। तो अब जिसको करेंगे तो इसके a की वैल्यू हो जाएगी, a के जस्ट सामने है वो -4 a की वैल्यू 4, b की वैल्यू है, b की वैल्यू यहां से कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा -1 एंड c की वैल्यू है c इक्वल टू -4 ये तीनों वैल्यू है, ये इसमें रखेंगे हम वैल्यू। तो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा a की वैल्यू है वो 4x² प्लस यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा और 1 यानी x ही रहेगा केवल, माइनस c की वैल्यू है वो भी दी हुई है, c की वैल्यू है वो 4 दी हुई है, c की वैल्यू है वो 4 है, -4 है सॉरी, तो ये -4 है तो ये हो जाएगा 4। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। जो फर्स्ट नंबर्स है इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है वो 4x² माइनस x प्लस -4 हो जाएगी। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है √2 n 1/3 देर आफ्टर अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग √2 के इक्वल है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा शून्यांकों का गुणा 1/3 के इक्वल है। तो सबसे पहले है इसको -b/a के इक्वल करेंगे, ये है c/a के इक्वल होगा। अब हर में यानी डिनोमिनेटर्स में है सेम नंबर नहीं है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं यानी 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। अब इसको भी 3 में चेंज करने के लिए इसको ऊपर नीचे है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद में इसको कंपेयर करेंगे जब हम, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू है ये माइनस आगे जाएगा तो ये हो जाएगा -3√2। इसी प्रकार से c की वैल्यू है वो 1। ये तीनों वैल्यू है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि ax² प्लस bx प्लस c होता है उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² और यहाँ पर ये माइनस है 3√2x और c की वैल्यू है वो 1। तो इस टाइप से है
क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहां से ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू √5। सबसे पहले इसको माइनस बी बाई ए के इक्वल रखेंगे और इसको रखेंगे सी बाई ए के इक्वल। इसके भी डिनोमिनेटर्स में 1 है, यानी हर में 1 है, और इसमें भी हर में 1 है, इसलिए यहाँ से ए की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू है वो इसके सामने जस्ट सामने वो 0 है, तो बी की वैल्यू 0 एंड सी है यहाँ से हो जाएगी, सी की वैल्यू है वो हो जाएगी √5। ये तीनों वैल्यू है, इसके मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा x²। बी वाला टर्म है वो 0 है, इसलिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस √5। ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। थर्ड का आंसर है, जो थर्ड है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये x² प्लस 5 के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहां से देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल भी 1 है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल भी 1 है। इसको सबसे पहले माइनस बी बाई ए के इक्वल रखेंगे और यहाँ पर भी इसको सी बाई ए के इक्वल रखेंगे। सब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू भी 1 आएगी, बी की वैल्यू है वो -1 आएगी एंड सी की वैल्यू 1 आएगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में रखने पर ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू है 1/4। इसको कंपेयर करेंगे, माइनस बी बाई ए के इक्वल रखेंगे और इसको रखेंगे सी बाई ए के इक्वल रखेंगे। जब इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू है वो 4, बी की वैल्यू है 1, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू है 1। अब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको माइनस बी बाई ए के इक्वल रखेंगे और यहाँ पर इसको सी बाई ए के इक्वल रखेंगे। जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है वो -4 एंड सी की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा ये। तो इस टाइप से एक्सरसाइज नंबर 2.2 है वो कंप्लीट हो गई। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।